Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss a series and parallel combination of registers. We all know that we have already discussed a series combination of register. So today I am going to discuss a parallel combination of registers. So start with registers या resistances in parallel. पहले डायग्राम देखो, डायग्राम से समझ लो क्या कनेक्शन है इसका। ये है, हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। देखो, जब 3 रेजिस्टेंस का देखो सबका लेफ्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और सबका राइट एंड बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। अब देख लो, है तो अगर ऐसा कनेक्शन है कि सबका लेफ्ट एंड वन पॉइंट पे हो और सबका राइट एंड दूसरे पॉइंट पे हो, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, ये इसको सेल से अप्लाई किए तो प्लस माइनस करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ से देखो कितने ब्रांच जा रहे हैं, 3 ब्रांचेज ऑफ वायर हैं, कंडक्टर हैं। तो एक आई करंट जो ये सेल से फ्लो हुआ, ये आई यहाँ पे आके कितने में टूट जाएगा? थ्री पार्ट में, I1 I2 I3। यानी यहाँ से ये भी चीज़ हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है? डिफरेंट। जबकि सीरीज में क्या बोले थे? कनेक्शन, ये करंट का फ्लो क्या होता है? सेम। करंट विल बी सेम इन ऑल रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि करंट सब रजिस्टर्स में क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसमें सेम क्या होता है? पोटेंशियल। देखो, ये तीनों का लेफ्ट एंड ए पॉइंट पे है, तीनों का राइट एंड बी पॉइंट पे है। तो तीनों देखो, ये पोटेंशियल इधर से सेम पोटेंशियल पे है, ये तीनों का भी देखो पोटेंशियल ये भी सेम पोटेंशियल पे है। तो अगर सब रेजिस्टेंस से सेम पोटेंशियल में हो तो भी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुए, और अगर सब रेजिस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो करे तब भी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सीरीज में जस्ट इसका ये अपोजिट था। सीरीज में क्या होता था? करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस होता था हर रेजिस्टर्स का। और पैरेलल में क्या रहेगा? सब रेजिस्टर्स सेम पोटेंशियल पर रहेंगे और करंट क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अब आप समझ गए कैसे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। या सुनो, देखिए यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट, है ना। देखो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस लिए हैं और भी ले सकते हैं आप। अगर ये 2 कॉमन पॉइंट पे हैं, देखो पहला कॉमन पॉइंट क्या है? ए, दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है? बी। अगर ऐसे कनेक्टेड हैं तो वो कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? पैरेलल। इसको अलग से भी ऐसे ले सकते हैं। कब? इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, का मीनिंग क्या हुआ? इफ लेफ्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, देखो लेफ्ट एंड इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, एंड राइट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट अदर पॉइंट। इसका मतलब यही हुआ, सो दैट डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। सब में क्या करंट फ्लो है? डिफरेंट हो, देन दिस कॉम्बिनेशन आर सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, आई थिंक सो अंडरस्टूड। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ भी देखोगे ऐसा कॉम्बिनेशन समझ जाओगे कि पैरेलल में है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? देखो, सेल से क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई कितने पार्ट में ब्रेक कर गया? I1 I2 I3। तो इसी यही आई से नहीं ये ब्रेक हुआ है। मान लो अगर ये इधर 10 एम्पियर का है तो ये 10 एम्पियर 3 में अलग अलग चला जाएगा। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो इस करंट के इक्वल होगा जो सेल से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? फ्रॉम दिस फिगर आई इजकल टू वॉट? जो आई ये बैटरी से फ्लो हो रहा है क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फ्रॉम ओम्स लॉ देखो क्या होता है? V इजकल टू आई आर। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो यहाँ पे देखो I1 कहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है? R1 रजिस्टर्स में। तो I1 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R1 फ्रॉम दिस हियर ओम्स लॉ से। I2 की जगह क्या लिख सकते हैं? I2 किस में फ्लो हो रहा है? R2 रजिस्टर्स में। तो V बाई R2 प्लस V बाई R3। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2। यस, अब हम क्या लेते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। अब ये मार्केट में अगर ये तीनों रेजिस्टेंस के बदले हमको एक रेजिस्टेंस मिले जो कि ये तीनों जो वर्क कर रहा है वही ये वर्क ये भी करे, तो हम बेटर किसको लेना वेरी पसंद करेंगे बेटा? इसको। ये 3 को क्यों लेंगे हम एक को लेंगे। यस, अब इसको भी बेटा बैट सेल से ऐड करो, भी करंट ऐसे फ्लो होगा। तब यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो आई इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है? ये तीनों के जगह पे हम इसको लिए हैं, पहले बता चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। यस और नो? चलिए, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिए? फ्रॉम फिगर 2 ये तीनों की जगह पे हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर की। एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 में देखो क्या है? LHS इक्वल, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। यस और नो? यस। नाउ देखिए, जब LHS इक्वल तो RHS भी क्या होंगे बेटा? आप उसमें इक्वल होगा। तो RHS इक्वल कर लीजिए, आप देख लीजिए, RHS इक्वल कर लीजिए।
तो V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, तो V सब जगह से कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में क्या होता था इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या हुआ, क्या हुआ प्रॉपर्टी, देखो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पैरेलल का प्रॉपर्टीज है कि सब रजिस्टर्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम पोटेंशियल पे होता है। देखो ये तीनों का सेम पोटेंशियल, ये तीनों का इधर से देखो सेम पोटेंशियल, और हर रजिस्टर्स में क्या होगा, डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, हर रजिस्टर्स में क्या करेगा, डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरा आएगा उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। बात समझ में आ गई, यस। अब चलिए हम देखते हैं कैसे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, यस ना। चलिए अब एक डायग्राम ले लीजिए, देखो फर्स्ट डायग्राम कनेक्शन, देखो ट्रायंगल में ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है, ये ABC, यहाँ सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, तो यहाँ से बेटा करंट फ्लो करेगा, ये प्लस है ये माइनस है। पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट I इन दिस सर्किट। अगर इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता, क्या पूछता केवल सबके कि फाइंड द करंट I इन द सर्किट। अगर I पूछता कि सर्किट में, तो बेटा I हमको जब भी निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे हम, सेल से। सेल से कितना करंट फ्लो, तब ना देखेंगे बेटा हर रजिस्टर्स में कैसे कैसे करंट फ्लो हुआ। तो पहले जहाँ से करंट फ्लो होगा सेल से, पहले तो उसको तो फाइंड कर लें। तो उसको भी फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका कनेक्शन का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप करंट फ्लो करा कर देखेंगे ही सेल से, और देखो कि कैसे कैसे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसी से ना पकड़ पाइएगा। अगर सेम करंट रजिस्टर्स में फ्लो हो रहा है तो वो किस में है, सीरीज में, और अगर डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है तो पैरेलल में, या सेम पोटेंशियल पे है तो पैरेलल में। अब दो ही चीज़ याद रखो हमेशा ऑलवेज, कि अगर रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो सीरीज कनेक्शन में है, अगर रजिस्टर सेम पोटेंशियल पे है तो वो पैरेलल कनेक्शन में है। बस यही चीज़ याद रखना है हमको, या सुनो। अब चलिए, अब हमको जब भी मान लो यहाँ पे तो बैटरी दी हुई है, अगर बैटरी नहीं दिया रहे तब बोल दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, तो अगर दो पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम खुद मन में वो दोनों पॉइंट के बीच में क्या ऐड कर लेंगे, हम सेल, और फिर करंट फ्लो कराकर ही देखेंगे कि बिना करंट फ्लो कराए आप देख ही नहीं सकते हो कि कौन कौन से सीरीज में ऐड हुए हैं और कौन कौन से पैरेलल में ऐड हुए हैं, यस ना। इसलिए बेटा सेल जरूरी है। और फाइंड क्या करना पड़ेगा हमको, अगर सेल से सबसे पहले अगर करंट भी फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ा, वन मस्ट हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। देन आपको पता चलेगा कि सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है बाय अप्लाइंग अ ओम्स लॉ, ठीक है। तो यही मेरा सर्किट है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट I इन दिस सर्किट। अब देखो इस सर्किट में, अब देखो बेटा क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ से I करंट फ्लो कराते हैं, तो ए पॉइंट पे अब देखिए दो ब्रांचेज ऑफ वायर हो गए कंडक्टर, तो ये I करंट यहाँ पे दो करंट में ब्रेक हो जाएगा। मान लो इधर अगर I1 गया तो इधर क्या जाएगा, I2। सपोज कर लेते हैं इधर I1 गया तो इधर I2 गया, तो I इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, I1 प्लस I2। अभी पैरेलल में पढ़े आप, यही ना I आके ब्रेक हो रहा है इसमें, यहाँ से I जा रहा है, यहाँ से दो वायर निकल गया, चला गया। अब सपोज करो एक एंड से हमेशा देखना चाहिए, एक एंड से सर्किट को छोटा करते जाओ ठीक है। देखो यहाँ से ये I1 गया, तो इसमें भी क्या गया, I1, देख रहे हो ना। यहाँ से अगर I1 गया तो इसमें I1, इसमें भी क्या जाएगा, I1, क्योंकि कहीं भी पाथ ब्रेक नहीं हुआ है, तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है रजिस्टर इसमें भी हुआ, तो ये दोनों में क्या करंट फ्लो हुआ, सेम। तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में हुए। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज में हुए, तो ये दोनों का हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं। निकाल लो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ, R1 प्लस R2, मतलब 30 प्लस 30 कितना ओम, 60 ओम। तो ये दोनों का हम एक रजिस्टर्स बना लिए। तो अब चलो फिर से डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बना लिए, इसको तो कुछ नहीं किए अभी हम, ये दोनों का ना इक्विवेलेंट निकाले हैं। तो अब ये इसको डायग्राम, आपका वायर है जैसे मन वैसे कर लो। तो इसको हम क्या जूम किए थे, R', ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या जूम किए थे, R'। तो ये क्या कर लिए हम, R' कितना है, 60 ओम। इस डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर लिए हम। बात समझ में आया, ये दोनों के जगह पे हम ये रेजिस्टेंस ले लिए, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना। तो 60 ओम हुआ ये, यस और नो।
अब यह है, आप आराम से इसको ऐड कर लो, वायर को जैसे मन वैसे घुमा लीजिए आप, ठीक है। अब आपको खुद देखने में लगेगा कि ये दोनों किस में है, दिख रहा है, देखो तो दोनों का राइट एंड इस पॉइंट पे है, दोनों का लेफ्ट एंड इस पॉइंट पे, दोनों सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं, दोनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे है। तो अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तब पैरेलल ये दोनों का इक्विवेलेंट एज्यूम कर लो 1/r डबल डैश। पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तभी निकालो इसका इक्विवेलेंट 1/r डबल डैश, ये दोनों का इक्विवेलेंट हम r डबल डैश एज्यूम कर लिए, इक्वल टू क्या होगा 1/r डैश प्लस 1/30। ये 1/r डैश प्लस 1/30 इस फॉर्मूले से तो कर लो। r डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, तो 1/60 प्लस 1/30, एलसीएम लीजिए 60, 1 प्लस 2 3/30, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 3/30। तो हमको फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r डबल डैश ना, तो रेसिप्रोकल में है ना, तो ऊपर ले जाइए इसको, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। यानी अब देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे यानी 1/r डबल डैश क्या है 3/60, तो r डबल डैश क्या हो जाएगा, उलट दीजिए 60/3 यानी कि 20 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 20 ओम। तो यू नो दैट ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकाले हम r डबल डैश ना, तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे हम आई r डबल डैश, तो i इक्वल टू कितना हुआ v/r डबल डैश, तो 2/20, क्योंकि v दिया हुआ है फिगर में 2 वोल्ट, 2/20 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट कितना हुआ 0.1 एम्पियर। यस, अब बात समझ में कैसे बनाना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाए, अब आपको और क्लियर होगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दे, डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सेल है, यहाँ से डायग्राम, यहाँ से क्या करंट फ्लो होगा आई करंट फ्लो हुआ। देखो यहाँ पे 2 ब्रांच चला गया, एक इधर एक इधर। तो यहाँ से सपोज कर लो I1 गया, तो इधर तो क्या गया I2। तो देखो यहाँ से I1 गया, तो इसमें भी कितना आएगा I1 सेम करंट, कहीं देखो बीच में ब्रेक नहीं है, I1 जाएगा। तो ये दोनों में सेम करंट हुआ, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो यही डायग्राम हमको फाइंड करना है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट। जब भी आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, बैटरी से करंट फ्लो करा कर देखेंगे और सर्किट को किसी एक एंड से छोटा बनाते जाएंगे, ठीक है। हमेशा डायग्राम नहीं बनाना है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करंट फ्लो करा कर देखे बेटा, तो यहाँ पे 2 पार्ट में करंट भी चला गया, एक इधर एक इधर, और इधर जो करंट फ्लो हुआ इसमें और इसमें सेम करंट है, यानी ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या मान लिया हम r डैश, कितना हो जाएगा 5 + 10, क्योंकि सीरीज में क्या होता है R इक्विवेलेंट R1 + R2 15 ओम। अब चलो डायग्राम फिर से बनाओ, ये V वोल्ट है, ये 18 ओम, इसको नहीं टच किए हैं, इसको भी नहीं टच किए हैं 10 ओम। अब ये दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट कितना है 15, तो इसको लगा लिए 15 ओम, r डैश इक्वल टू 15 ओम। अब देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं पैरेलल में, देखो दोनों का लेफ्ट एंड इस पॉइंट पे, दोनों का राइट एंड इस पॉइंट पे, दोनों सेम पोटेंशियल पे भी हैं। तो 1/r डबल डैश कितना हुआ, क्या होता है r 1/r, r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल में है ये। तो 1/r डबल डैश क्या हुआ 1/r डैश प्लस 1/10। यस, तो 1/r डबल डैश कितना हुआ 1/15, क्योंकि r डैश हम 15 फाइंड किए हैं, 1/10, एलसीएम लो 30, कितना हुआ 2 + 3 यानी 5/30। तो r डबल डैश कितना हुआ 30/5, उलट जाएगा 6 ओम। यानी अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम। यानी ये दोनों की जगह पे हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, अब क्या r डैश, तो ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए फिर वही डायग्राम बनाए, v प्लस माइनस, ये देखो 18 ओम, अब ये दोनों की जगह पे कितना आ गया 6 ओम, क्या वैल्यू उसका r डबल डैश, तो ये ले लिए हम ये दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट r डबल डैश 6 ओम। अब फिर से करंट फ्लो करा के देखिए आप, हमेशा करंट फ्लो करा कर देखते रहिए, है ना। यहाँ पे करंट फ्लो करा कर देख सकते हो, यहाँ पे I है तो बेटा फिर इधर I1 फिर इधर I2, तो ये दोनों सिंपल सी बात है कि डिफरेंट करंट चला गया तो पैरेलल में है, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस में है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है, देखो कहीं पे ब्रेकिंग है नहीं, तो दोनों सीरीज में हो गए। तो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या मान लिया हम r ट्रिपल डैश, तो क्या हो जाएगा r डबल डैश प्लस 18, तो r ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या, r डबल डैश का वैल्यू कितना है 6, यानी 18 + 6 कितना हुआ 24 ओम, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ 24 ओम। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो। अब आप कर भी सकते हो, इसीलिए जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या करंट फाइंड करना है तो हमेशा हम क्या करेंगे बेटा, सेल से करंट फ्लो करा कर देखेंगे। यस, उसके बिना आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। अगर सेम करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है तो वो सीरीज में है, सेम पोटेंशियल पे है, और डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है तो वो पैरेलल में है। और सर्किट को एक साइड से हम छोटा करते जाएंगे और लास्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही टेक्निक है इसका करने का।
आप लोग अब कर भी लोगे. सो डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस फ्रॉम NCERT, and I think so all of you can solve it easily. Thank you very much.